हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमी व्यूज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बनाएंगे हम करवा चौथ के लिए प्रसाद। करवा चौथ की पूजा हर कल्चर, हर कंट्री में अलग अलग परंपराओं से किया जाता है। आज मैं अपना रियल करवा चौथ पूजा दिखाऊंगी आप सबको कि मैं किस तरह से यह व्रत पूरा करती हूँ। और प्रसाद भी मैं अपने परंपरा से ही बनाऊंगी, जो कि मेरी मदर इन लॉ यानी सास ने फर्स्ट बार में ही बताया है। और एक बार जब ये व्रत उठाते हैं तो जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो हमें हर साल बनाना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चावल की लड्डू, जो कि उत्तम भोग है माता के लिए। इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धुलकर थोड़ा सा ड्राई करने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और उसको देसी घी में फ्राई करने के बाद उसमें ऐड कर देंगे हम पिसा हुआ शुगर। फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फिर ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा वाटर, जिससे हमारा ये मिक्सचर चाशनी फॉर्म में आ जाएगा। और अच्छी तरह से पकाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको लड्डू बनाएंगे। इसका करवा में भरने के लिए हम छोटा छोटा ही प्रसाद तैयार करते हैं, जैसे छोटी लड्डू बना रहे हैं। और चार चार ही सब सामग्री चढ़ावा में चढ़ता है माता का। इस तरह से हम सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे कचौड़ी और बड़े के लिए पेस्ट। उड़द का दाल मैंने भिगो के रख लिया था पहले से, उसको अब मिक्सर में ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं। और इसमें ऐड कर दिया है कटी हुई बारीक धनिया, जीरा और हरी मिर्ची, अदरक, हींग। अब अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये चढ़ाने का प्रसाद है। प्रसाद के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा घर में खाने के लिए, उसमें हम साल्ट को ऐड कर लेंगे। अभी हम छोटा छोटा बड़े बनाएंगे। अब मैं एक पेस्ट और तैयार कर रही हूँ, जो कि बेसन का है। बेसन का भी बड़े हम चढ़ाते हैं। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर। इसमें भी हम साल्ट को ऐड नहीं करेंगे। अब मैं तैयार करूँगी आटा गूँथकर कचौड़ी और पूड़ी बनाने के लिए। इसमें मैंने ऐड किया है शुद्ध देसी घी, और कुछ नहीं ऐड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी को मिक्स करते हुए इसको गूँथ लेंगे। डो को ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम ही रखेंगे कंसिस्टेंसी। अब हम कचौड़ी को तैयार करेंगे। छोटा छोटा 4 पीस बनाएंगे बिना नमक के।
इसी तरह हम बेसन के बड़े भी तैयार कर लेंगे और पूड़ी कचौड़ी सब चीज़ों को तैयार कर लेंगे। प्रसाद देखिए रेडी हो गया है चढ़ाने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 करवा लिया है, एक मिट्टी का है और एक पीतल का है। मैं अकेले ही पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे रिलेटिव सब दूर हैं, तो मैं साथ में किसी की पूजा नहीं कर पाती, अकेले ही करती हूँ। इसलिए 2 करवा खुद से तैयार किया है। एक में मिट्टी का जो है इसमें मैं प्रसाद को डालूँगी और एक पीतल में हमने लिया है पानी, जिसको चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हस्बैंड इससे मुँह जूठा करेंगे और व्रत हमारा पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मिट्टी के करवा में 4 जो भी प्रसाद तैयार किया है सबको भर दूँगी। और आटे से हमने चौखट को तैयार किया है, देख सकते हैं आप। उस चौखट को हम फूलों से सजा देंगे। ये देखिए हमारा मंदिर के जस्ट सामने ही हमने करवा माता का फोटो लगा लिया है, जिससे पूजा करेंगे। ये है कूसा सनई का, जिसको हम अपने परंपरा में विशेष मानते हैं करवा के लिए। 7 कूसा लिया है मैंने और इसको पीतल वाले करवे में डाल दिया है। और गाइस कहा जाता है कि एक करवा माता पार्वती जी का होता है, तो उनके करवा से हम अपने करवा को अदल बदल देते हैं। उनका करवा हमारे पास आ जाता है, जिससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम माता को नमन करेंगे। ये थाल मैंने तैयार कर लिया है चंद्रमा जी को अर्घ्य देने के लिए, जिसमें अक्षत रोरी और दूध पुष्प सब चीज़ रख लिया मैंने। उनको सफ़ेद वस्तुएं ज़्यादा पसंद है या चढ़ाया जाता है। ये देखिए प्रणिका के सब फ्रेंड भी हैं, साथ में पूजा कर रहे हैं। सब लोग सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथाएं। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है सुहागन स्त्रियों के लिए। इसे नियम पूर्ण करने से अपने पति की आयु दीर्घायु किया जा सकता है। ये माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत सौभाग्यशाली बनना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह से ये व्रत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। जय करवा माता की। मनधानता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर पर्वत पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरावारे, वही करक चतुर्थी नाम का
व्रत मैं तुमसे करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्यवान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदा ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्यूर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम नीलावती, उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षताती से गौरी का पूजन किया। फिर गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करने के अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच वीरवती वाला मुख व्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बंधन रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बढ़ाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा को उदय जानकर दुख को त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवलिंग का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। उसका दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करण चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आए। तब वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी किस पाप की सजा, किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिल गया। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुग्रीव, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया था, तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी को व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से
मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। कृष्ण जी के कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिचिंतन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख दूर हो जाए। बोलो जय करवा चौथ माता की जय। बोलो पार्वती माता की जय। समस्त देवता जन की जय। बोलो समस्त माता की जय। जय। लगभग 8 PM के करीबन चंद्रमा उदय हो गए हैं। अब हम इनको अर्घ देंगे। इसके बाद हस्बैंड के हाथ से अपना व्रत कंप्लीट करेंगे। तो चंद्रमा जी हमारे कॉलोनी में थोड़ा गार्डन की वजह से ढक गए थे, जिससे दिख नहीं रहे थे। तो हम रोड साइड आए हैं, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, इसलिए देर हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा जी एकदम क्लियर दिख रहे हैं। इंद्र देवता को भी हम पुष्प, अक्षत, रोरी, सिंदूर और कच्चे दूध चढ़ाएंगे।